ये वीडियो खासतौर से उन पेशेंट्स के लिए जो हिम्स हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं या फिर वर्चुअल ओपीडी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। खास तौर पे जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स, अगर आप ग्रैड सिस्टम पे हैं, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम पे, तो सेफ्टी के कुछ टिप्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। सेफ्टी के 6S, सेफ्टी के 6S, खास तौर पे जब आप हेड डाउन टिल्ट थेरेपी करेंगे और जब आप हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करेंगे। तो पहला S है स्लोली, धीरे धीरे, यानी कि हेड डाउन टिल्ट थेरेपी जब करेंगे एंड हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करेंगे तो ये पहले दिन 2 घंटे करने की ज़रूरत नहीं, 2 आवर्स ईच। पहले दिन आपने आधे घंटा किया, पौना घंटा किया, आपने सिर्फ उतना टाइम के लिए किया जितने टाइम में आप कंफर्टेबल हैं। जैसे किसी भी तरह का अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग या थोड़ा सा आपको चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम शुरू होते ही आपको डिसकंटिन्यू कर देना है। याद रखिए कि जब आप खास तौर पे हॉट वाटर इमर्शन के लिए जाते हैं, HWI जिसे बोलते हैं, तो हालांकि आप बैठे रहते हैं लेकिन आपके गले के ऊपर का जो प्रेशर है दैट इज लेसर देन द जितना पार्ट पानी के अंदर है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है विद द हीट ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, उससे आपके बॉडी के अंदर उस तरह के बदलाव आते हैं जो बदलाव तब आएंगे जब आप कोई जिम में जाके एक्सरसाइज करेंगे। तो हालांकि आप स्टैटिक पोजीशन पे हैं, इवन देन आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ी देर बैठने के बाद भी थकान महसूस हो सकती है या हो जाती है, वो एक पॉजिटिव चेंज है। इसका मतलब द फर्स्ट सेफ्टी स्लोली। हेड डाउन टिल्ट थेरेपी में भी कुछ पेशेंट, अबाउट 10% पेशेंट ऐसा वो बताते हैं कि पहले दिन जब वो हेड डाउन टिल्ट पोजीशन पे रहते हैं तो कुछ देर में 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में थोड़ा हेडेक टाइप होने लगता है। जैसे आपको सिम्टम आता है तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कोई खतरे की घंटी है, क्योंकि एक नया पोस्चर है, ग्रेविटेशनल पुल को आप यूज कर रहे हैं अपने बॉडी के लिए टू अचीव अ सर्टेन गोल, इसीलिए इस तरह के सिम्टम शुरू में आते हैं। जिस तरह से अगर आप सालों से दौड़े नहीं, अचानक आप थोड़ा भी दौड़ना पड़े तो दौड़ने के बाद अगले दिन या उस वक्त पैरों में एक अजीब सा दर्द, मसल पुल या मसल पेन होने लगता है, बट दैट इज अ साइन कि आपके मसल्स इनएक्टिव थे इन ए पर्टिकुलर वे फॉर लॉन्ग टाइम। तो अचानक जब उन सोए हुए मसल का यूज करने लगे तो बहुत सारे बदलाव आए और उस बदलाव को आप एहसास कर रहे हैं थ्रू सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट या पेन। तो वो कोई खतरे की घंटी तो नहीं है, लेकिन उससे आपको ये पता चलता है कि कुछ खास तरह के मसल्स या खास तरह की बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है जो शायद पहले नहीं हुई। एंड इस केस में दैट इज बिकॉज ऑफ HDT, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। सो द फर्स्ट S इज स्लोली। मैं रिकमेंड करता हूं कि आधे घंटे से पौने घंटे हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, आधे घंटे से पौने घंटे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से भी आप शुरू कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो लगातार 2 घंटे पहले दिन से ही बैठते हैं, तब भी उनको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। सो दिस मीन्स दे कैन गो फॉर 2 आवर्स। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पौना घंटा करके दिन में 2 बार 3 बार करके आपने अपना 2 घंटे का रिजीम पूरा कर लिया। सो द फर्स्ट इज स्टार्ट स्लोली। पहले दिन ही एकदम 2 घंटे करना है, डिस्कम्फर्ट के बावजूद भी करना है, ऐसा नहीं करना है। दैट इज द फर्स्ट S, स्लोली। सेकेंड S दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अगेन स्लोली। खास तौर पे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी में जब आप अपना थेरेपी करके उठेंगे तो उठते वक्त आपको झटके से नहीं उठना है। याद रखिए, जब आप हॉट वाटर इमर्शन टब में बैठे हुए हैं तो इससे नीचे वाले हिस्से का जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज अबाउट 2% मोर देन द प्रेशर ऑफ द पार्ट अबव द वाटर। तो ये 2% प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपके बॉडी में बदलाव आ रहे हैं, और एक झटके से उठेंगे तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा और कुछ लोगों को चक्कर आ सकता है, कुछ लोग बेहोश हो सकते हैं या हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे भी फ्रेजाइल होते हैं। आफ्टर ऑल यू आर ए पेशेंट, तो पहले से ही फ्रेजाइल है, ऊपर से झटके से। मैं तो ये बोलता हूँ कि सुबह भी आप सबके लिए है, जो लोग पेशेंट नहीं है उनके लिए भी, सुबह जब आप नींद से उठते हैं तब भी झटके से नहीं उठना चाहिए। आप धीरे धीरे उठें, फिर बैठें, फिर हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां थोड़ा हिलाएं और गर्दन हिलाएं ऊपर नीचे। अब धीरे धीरे आप खड़े हों। दिस इज द राइट पोस्चर। अगर सोते हुए सुबह अचानक आप तेजी से उठ खड़े होते हैं तब भी आपका ब्लड का फ्लो एक पर्टिकुलर ढंग से था बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, और जब आपने पोस्चर पूरा चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ दैट 90 डिग्री चेंज इन द पोस्चर, आपका जो ग्रेविटेशनल पुल डिसबैलेंस हो गया एंड दैट मे समटाइम कॉज इवन ए कार्डियक अरेस्ट। तो और ख़ास तौर पे हॉट वाटर इमर्शन में, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी में जब आप उठेंगे बहुत ही स्लोली
ग्रेजुअली उठने से पहले हाथ की उंगलियां चलाना, पैर की उंगलियां चलाना, गर्दन चलाना, और फिर धीरे 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 धीरे, और ज़रूरत पड़े तो जो स्टैंड बाई आपके जो अटेंडेंट हैं उसकी मदद से धीरे धीरे उठे। जिस तरह से आपने कभी गौर किया होगा कि स्पेसशिप से जब एस्ट्रोनॉट नीचे आते हैं धरती में वापस, तो शुरू में जब वो उठते हैं तो वो खुद नहीं उठ पाते, 2-3 लोग मिलकर उसको धीरे धीरे उठाते हैं, और फिर वो यहाँ के वातावरण के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से वो अपने आप को फेमिलियर करते हैं, और तब गाड़ी आगे बढ़ती है उस तरह से। ठीक उसी तरह से आपका ये निचला हिस्सा जब पानी के अंदर होता है, वो स्पेस वाला जो एहसास है, पार्शियल द ग्रेविटी का जो अलग तरह का दबाव है वो फील कर पाते हैं। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है द सेकेंड इज दैट इज स्लोली उठना, चाहे वो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी हो, चाहे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी हो, चाहे सुबह सो के उठने के बाद हो। स्लोली उठना, उठने से पहले उंगलियों को चलाना, गर्दन को चलाना, इस तरह से थोड़े थोड़े मूवमेंट, इवन शोल्डर चला सकते हैं, एंड देन यू स्लोली गेट अप। यू मे टेक द सपोर्ट ऑफ समबडी हु इज स्टैंडिंग नियर बाय। दैट इज द सेकेंड एस। अब आते हैं थर्ड एस पे। थर्ड एस इज स्टमक। ये दोनों के दोनों थेरेपी आपको तब करना है जब स्टमक आपका भरा ना हो, या प्रेफरेबली बिल्कुल खाली हो। अगर ज़्यादा खाली रहेगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, अगर भरा हुआ रहेगा तो एक चांस है कि थोड़ा बहुत उल्टी आ सकती है, या पानी या जो भी चीज़ पेट में है वो एसिडिटी की तरह से एहसास दे सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हेड डाउन टिल्ट थेरेपी प्रेफरेबली सुबह पहली चीज़ करें, और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी रात को सोने से पहले करें, लेकिन खाना खाने के कम से कम 2 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। दैट इज द थर्ड एस। नाउ कमिंग द फोर्थ एस। फोर्थ एस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? वेरी सिंपल। आपको ये देखना है ब्लड प्रेशर आपका कितना है। वो जब भी आप दोनों थेरेपी करेंगे ब्लड प्रेशर ज़रूर मेजर करना है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर तो सिस्टोलिक 1 जो ऊपर वाला है 180 से ऊपर है, याद रखिए जो किडनी के पेशेंट्स हैं ना, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता ही नहीं है इंस्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन, वो हायर साइड में रहता है, वही उनका नॉर्मल है। लेकिन अगर 180 से ऊपर है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसका मतलब हेड डाउन टिल्ट थेरेपी को आप अवॉइड कर सकते हैं या अवॉइड कर देना चाहिए। हेड डाउन टिल्ट थेरेपी 180 सिस्टोलिक से नीचे हो तो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी इज सेफ, लेकिन 180 से ऊपर है तो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी नहीं करेंगे, पहले अपना ब्लड प्रेशर को 180 से नीचे लाएंगे। इस 180 से नीचे कैसे लाना है? लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन यानी कि एक बकेट में 42 डिग्री सेल्सियस पे पानी भर के, ऊंचा बकेट, दोनों पैर रख देना है 20-30 मिनट, फिर दोबारा चेक कीजिए आपका ब्लड प्रेशर 180 से नीचे आ गया तो आप समझ लीजिए नाउ यू आर फिट टू डू दैट इज हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी कितने भी ब्लड प्रेशर में आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी इमीडिएटली ब्लड प्रेशर को घटाता है, तो ये और अच्छा है कि ब्लड प्रेशर जल्दी से घटेगा और एक नॉर्मल रेंज पे आएगा। जबकि हेड डाउन टिल्ट थेरेपी ब्लड प्रेशर को पहले बढ़ाता है फिर फाइनली घटाता है। फाइनली ये दोनों थेरेपी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाते हैं। दैट इज अ गुड पॉइंट अबाउट इट। अब आता है पांचवा एस। पांचवा एस इज सेफ्टी बेल्ट। अब देखिए जो हमारे टब्स हैं, बाथ टब हैं जिसे बोलते हैं, डायलिसिस टब हम बोलते हैं, तो उस डायलिसिस टब के दोनों तरफ ये सेफ्टी बेल्ट है। हम अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं जब भी आप टब में बैठें तो सेफ्टी बेल्ट जरूर लगा के बैठें, क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं बाथ टब में तो ये एक सूदिंग सा फीलिंग आता है, साथ में कोई म्यूजिक चलता हो, साथ में आप थके भी हुए हों और रात का भी समय हो तो एक सूदिंग सा फीलिंग आता है। कई बार उसमें नींद भी आ सकती है, और नींद आएगा तो आप सिंक इन हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रेयर टू रेयर केस में कभी ऐसा भी हो सकता है कोई पेशेंट बहुत फ्रेजाइल है तो वो बेहोश हो गया तो भी वो अंदर सिंक हो जाएगा। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सेफ्टी बेल्ट ज़रूर लगाएं, ताकि किसी भी रूप में, या कई बार क्या होता है कि पानी ज़्यादा होता है, पेशेंट बहुत ही हल्का होता है, वो अंदर ही फ्लोट कर जाता है तो भी वो सिंक इन हो जाता है। तो इस तरह के मिसहैप्स को अवॉइड करने के लिए आपको सेफ्टी बेल्ट ज़रूर लगाना है। अब आता है आखिरी एस। द लास्ट एस इज स्टैंडिंग नियर बाय। ये ध्यान रखना है कि कोई ना कोई आपके पूरे थेरेपी के दौरान स्टैंडिंग नियर बाय, सामने ही कोई खड़ा मिले, कोई अटेंडेंट जरूर हो और अटेंडेंट अलर्ट हो, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी में और खास तौर पे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी में। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी में जो हमारे हॉस्पिटल में है, जो टब्स हैं उसमें सेफ्टी के लिए हमने एक पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल भी लगाया है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट किसी भी तरह से पेशेंट को पानी तक ना पहुंचे। आपने कभी देखा भी होगा कि जब
आपके जो घर में जो गीज़र होता है, हालांकि वो गीज़र 24 घंटे ऑन रहता है और पानी आप डायरेक्टली टैप से निकालते हैं, नहाते भी उसी गर्म पानी से, और कभी ऐसा नहीं होता है मोस्टली कि उससे करंट आता हो, लेकिन रेयर टू रेयर केस में कभी कभी थोड़ा बहुत करंट आ भी जाता है। दैट इज़ अ फॉल्ट ऑफ द गीज़र, राइट। तो गीज़र के फॉल्ट की वजह से कभी कभी रेयर केस में करंट आ भी सकता है। लेकिन हमारे जो बाथटब में सेफ्टी फीचर हमने दिया, वो इलेक्ट्रिकल पैनल जो आपने फ़ोटो में देखा, वो इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर इस तरह के जुगाड़ हैं कि अगर कहीं गलती से वो जो गीज़र जो आपने लोकली ख़रीदा है, उस गीज़र की फॉल्ट की वजह से अगर पानी में करंट आना हो तो उस वक्त वो सेफ्टी पैनल जो है वो एकदम से एक्टिवेट होगा और जो करंट है उसको स्विच ऑफ कर देगा। यानी कि वो गीज़र से और इवन जो पंप है नीचे, उस पंप से इलेक्ट्रिसिटी को एकदम स्विच ऑफ कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, यानी कि आप बिल्कुल ही सेफ हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप ये थेरेपी कर रहे हैं, खासतौर पे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, विच इज़ ऑलरेडी अ वेरी सेफ थेरेपी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई साइड इफेक्ट वगैरह, नथिंग डेंजरस, राइट। लेकिन फिर भी ये इंश्योर करें कि somebody should be standing nearby throughout the therapy, somebody should be standing nearby। कोई ना कोई अटेंडेंट आपके पास होना चाहिए जितनी देर तक आप वहाँ पे बैठे हैं। ऐसा नहीं कि वो आप अलूफ कहीं बैठे हुए हैं, किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि कई सारे हैजर्ड्स ऐसे हो ही सकते हैं जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होते। इसीलिए वैसे भी आप पेशेंट हैं, पेशेंट को कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उठने की, कुछ और बातें करने की, तो कोई साथ में रहना ही चाहिए, तभी आप ये थेरेपी करें। सो ये हैं 6S सेफ्टी फीचर जो हर पेशेंट को इंश्योर करना है कि जब आप ये थेरेपी कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए क्या ये 6S का पालन हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो इंश्योर कीजिए ये पालन हो। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।